नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा से खुद को अलग करने की मांग की थी। इस फैसले ने न सिर्फ न्यायपालिका की गरिमा की मजबूती से रक्षा की बल्कि आरोपों की राजनीति पर भी सीधा प्रहार किया। नेताओं, जांच एजेंसियों और हर संस्था पर सवाल उठाने की आदत के शिकार केजरीवाल अब अदालत को भी कटघरे में खड़ा करने लगे थे, लेकिन इस बार उन्हें करारा जवाब मिला है। न्यायमूर्ति शर्मा ने साफ कर दिया कि अदालत किसी दबाव, धारणा या आरोप के आधार पर नहीं चलती। उनके ठोस और सीधे जवाबों ने केजरीवाल की दलीलों की हवा निकाल दी और उन्हें पूरी तरह निरुत्तर कर दिया। यह फैसला एक मजबूत संदेश है कि न्यायपालिका पर उंगली उठाना आसान नहीं और यहां केवल कानून की ही चलेगी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के विस्तृत फैसले ने न केवल न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है बल्कि राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर बहस को भी तेज कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर केजरीवाल भारतीय न्यायपालिका पर सवाल क्यों उठा रहे थे? क्या यह केवल एक कानूनी रणनीति थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद गंभीर आरोपों और जांचों के घेरे में है, अगर वह अदालत की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा करने लगे तो यह न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाएगी बल्कि आम जनता के बीच भी भ्रम फैलाने का प्रयास लगेगा। इससे यह संदेश चाहता है कि जब तथ्यों और कानून के आधार कमजोर पड़ते हैं तो संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर माहौल बदला जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में न्यायालय के सख्त रुख ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे प्रयासों की कोई जगह नहीं है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति शर्मा ने लगभग 1 घंटे तक अपना विस्तृत आदेश पढ़ते हुए उन सभी आरोपों और आशंकाओं का क्रमवार उत्तर दिया जो केजरीवाल की ओर से उठाए गए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी झूठ को यदि 1000 बार भी दोहराया जाए तो वह सत्य नहीं बन जाता। उन्होंने न्यायिक निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि एक न्यायाधीश की निष्पक्षता का एक स्वाभाविक अनुमान होता है और इसे केवल ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल द्वारा व्यक्त की गई शंकाएं केवल व्यक्तिगत आशंकाएं हैं जो किसी भी कानूनी कसौटी पर खरी नहीं उतरती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके सामने जो याचिका आई वह साक्ष्यों के साथ नहीं बल्कि संकेतों, आरोपों और संदेहों के साथ आई थी। इस प्रकार की याचिका न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास प्रतीत होती है। हम आपको बता दें कि केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों में यह भी कहा गया था कि न्यायमूर्ति शर्मा ने आरएसएस से जुड़ी अधिवक्ता परिषद के कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया जिससे पक्षपात की आशंका बनती है। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि न्यायाधीशों का विभिन्न वैचारिक संगठनों के कार्यक्रमों में भाग लेना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच संबंध केवल अदालत तक सीमित नहीं होते और यह न्यायिक व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है। किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या वक्ता के रूप में शामिल होना किसी भी प्रकार के वैचारिक पक्षपात का प्रमाण नहीं माना जा सकता। केजरीवाल के एक अन्य आरोप में यह भी कहा गया था कि न्यायमूर्ति शर्मा के परिवार के कुछ सदस्य सरकारी पैनल में हैं जिससे हितों का टकराव हो सकता है। इस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष संबंध या प्रभाव नहीं दिखाया गया है जिससे उनके निर्णय प्रभावित हो सकते हों। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों के बच्चों को कानून का पेशा अपनाने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके किसी भी परिजन का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को पहले कई मामलों में इसी न्यायालय से राहत मिली थी, तब किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि जब आदेश पक्ष में होते हैं तब न्यायालय पर कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब आदेश प्रतिकूल होते हैं तब निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। यह प्रवृत्ति न्यायिक प्रणाली के लिए खतरनाक है। हम आपको यह बता दें कि केजरीवाल ने यह भी तर्क दिया था कि उनके मामलों में न्यायमूर्ति शर्मा के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। इस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेशों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ मामलों में राहत अन्य कारणों से दी गई थी और इससे उनके निर्णय की गुणवत्ता या निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं उठता।
केजरीवाल ने गृह मंत्री के बयान को आधार बनाकर भी निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। इस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि न्यायालय का किसी भी राजनीतिक बयान पर कोई नियंत्रण नहीं होता और ऐसे आधार पर स्वयं को अलग करना केवल कल्पना पर आधारित होगा। अपने आदेश में न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि यदि वह इस मामले से स्वयं को अलग कर लेती तो यह एक गलत परंपरा की शुरुआत होती। इससे यह संदेश जाता है कि न्यायपालिका पर दबाव डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न्यायपालिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएगा और यह धारणा बनेगी कि न्यायाधीश किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। न्यायालय ने इसे एक ऐसी स्थिति बताया जिसमें केजरीवाल को हर हाल में लाभ होता। यदि उन्हें राहत नहीं मिलती तो वह पहले से ही परिणाम का अनुमान होने की बात कहते और यदि राहत मिलती तो दबाव का हवाला देते। इस प्रकार की स्थिति को न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बताया। न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट कहा कि स्वयं को अलग करना उनके कर्तव्य से पीछे हटना होगा। उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्व का उल्लेख करते हुए कहा कि न्याय देना उनका कर्तव्य है और वह किसी भी दबाव में नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। उधर इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चलती बल्कि संविधान और कानून के अनुसार संचालित होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने केवल इसलिए मामला स्थानांतरित करने की मांग की क्योंकि उन्हें न्यायालय का पूर्व आदेश पसंद नहीं आया। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें जांच एजेंसी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया था। न्यायालय पहले इस याचिका पर नोटिस जारी कर चुका है और संबंधित आदेश पर रोक भी लगा चुका है। बहरहाल यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संस्थागत मजबूती का प्रतीक बन गया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि न्यायालय किसी भी प्रकार के दबाव, आरोप या धारणा के आधार पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। इस घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों को गंभीरता से लिया जाएगा और बिना ठोस साक्ष्य के लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने वाला माना जा रहा है, जिसमें यह संदेश दिया गया है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाएगा बल्कि निष्पक्ष रूप से होते हुए दिखाई भी देगा। बहरहाल आइए देखते हैं अदालत के निर्णय पर क्या कह रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश शर्मा और नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज। न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। ये केजरीवाल जी से ही अपेक्षा की जा सकती थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर ही सवाल खड़े कर देंगे। जो व्यक्ति सेना के ऊपर में सवाल खड़े कर देता था, जो व्यक्ति बच्चों की झूठी कसम खाता था, आज वो व्यक्ति हमारी न्यायपालिका के ऊपर में सवाल खड़े कर कर पूरी व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा जज उसका केस सुनेगा। कोर्ट ने कहा कि जज को किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो आरोपी नहीं है, वो तो सामने वाला जो याचिका करता है वो आरोपी है या नहीं उसका फैसला सुनाने वाला है। सोचिए कि देश में जो लाखों केस चल रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, अगर सारे याचिकाकर्ता इस बात का फैसला वो खुद करें कि कौन सा जज उनको सुनेगा, तो हमारी व्यवस्था का क्या हाल होगा। क्या केजरीवाल जी चाहते हैं कि कोर्ट उनके पास जाके पूछे कि आपको कौन से जज के सामने अपने केस को प्रस्तुत करना है। और यहां पे सबसे अजीब बात यह है कि उनकी जो अपील है केजरीवाल जी की, वो ये कहती है कि लोअर कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, वो जज एकदम ईमानदार है, मगर अब हाई कोर्ट में जिस जज के सामने, महिला जज के सामने अपील गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो किसी
ऐसे कार्यक्रम में गई और वहां से केजरीवाल जी ने उनकी परसेप्शन बनाई और वो परसेप्शन के आधार पर वो जज उनके खिलाफ में फैसला करेगी, ये केजरीवाल जी पहले से ही मान चुके हैं। यानी कि अगर हाई कोर्ट में फैसला केजरीवाल जी के लिए सही आएगा तो वो कहेंगे कि फैसला ठीक है, ईमानदार जज है। अगर हाई कोर्ट में फैसला कल को ठीक नहीं आता है तो वो कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था कि जज वो फैसला ठीक नहीं देगा या देंगी क्योंकि वो किसी विचारधारा से जुड़ी हुई है। केजरीवाल जी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने गलती करी है, पाप किया है, स्कैम किया है, पैसे खाए हैं। जो शराब घोटाला हुआ उसमें हजारों करोड़ की रिश्वत दी गई है, उसमें हजारों करोड़ की दलाली खाई गई है। इसलिए वो पूरी कानून प्रक्रिया से डर रहे हैं। जहां पर वो लोअर कोर्ट का फैसला आने के बाद में आंसू निकाल रहे थे और अपने आप को सिंपैथी गेन कर रहे थे, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कर रहे थे, आज वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज ठीक नहीं है। अब वो केजरीवाल जी तय करेंगे कि कौन से जज के सामने उनका फैसला होना चाहिए। मैं हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और मैं केजरीवाल जी से ये अपेक्षा करता हूं कि वो देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते वो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में भाग लेंगे, वो अपने सारे सबूत अपनी तरफ से पूरे पेश करें, वो अपनी सारी दलील को पेश करें और उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया के ऊपर में विश्वास रखते हुए हमें उस फैसले का इंतजार होना चाहिए और उस फैसले को हमको मानना चाहिए। तो आज जो वो आंसू बहा रहे थे, आज फिर से वो दिन आए जहां पर दिल्ली की जनता की जीत हुई है, जहां पर दिल्ली में हजारों शराब के ठेके खोल दिए गए, शोरूम खोल दिए गए। वहां पर आज दिल्ली की जनता को एक राहत मिली है कि उनके साथ में न्याय हुआ है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ जहां पर विपक्ष के लोगों ने या केजरीवाल जी ने बार बार हमारी कानूनी प्रक्रिया के ऊपर में सवाल उठाए हैं। अगर कोई राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी तरफ से वो सारी ईवीएम मशीन भी खराब होती है। अगर किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो वहां की ईवीएम एकदम ठीक होती है। तो उसी तरीके से, उसी प्रकार से आज भी जब लोअर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो वो बहुत ज्यादा खुशी मना रहे थे और आज जब हाई कोर्ट ने केवल ये कहा है कि वही कोर्ट जिसको केजरीवाल जी ये कहते हैं कि वहां पर ये केस नहीं सुना जाना चाहिए, आज वो कोर्ट ने कहा कि हमारे यहां पर फैसले परसेप्शन से नहीं होते, ठोस सबूत के आधार पर होते हैं। तो वही केजरीवाल जी को ये पसंद नहीं आ रहा। तो मैं केजरीवाल जी से कहूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी से कहूंगा कि हमारी कानूनी प्रक्रिया के ऊपर में, न्यायपालिका के ऊपर में और ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर आप एक जो अर्बन आतंकवादी की तरह में बिहेव करते हैं वो ठीक नहीं है। केजरीवाल जी ये बात भूल गए कि इस देश की न्याय प्रणाली उनकी सुविधा से नहीं चलती। इस देश की न्याय प्रणाली कानून के तहत चलती है, संविधान के तहत चलती है। और केजरीवाल जी ने क्या करा, तुरंत 9 मार्च को यह ऑर्डर आता है और 11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने केजरीवाल जी अर्जी लगाते हैं कि केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी के सामने से यह केस हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि 9 मार्च का ऑर्डर केजरीवाल जी को पसंद नहीं आया। केजरीवाल जी एक बुली हैं। I am repeating this. Kejriwal ji, you are a bully. You tried to pressurize a female member of the honorable judiciary of this country.
इन दबाव की राजनीति को दरकिनार करते हुए, नकारते हुए, अस्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 13 मार्च को उनकी ये मांग, ट्रांसफर की मांग को खारिज कर दिया। मित्रों, 13 मार्च के दिन ही एक अर्जी लगा दी जाती है माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी के समक्ष, और क्या कहा जाता है? लब्बो लबाब उस पिटीशन का ये था, हमें आप पसंद नहीं हैं, आप स्वयं ही इस केस को त्याग दीजिए। और इसके बाद शुरू होता है इस देश की जुडिशरी के खिलाफ सोचा समझा षड्यंत्र। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।